हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इससे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, अब हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो पहले हम चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं, मीनिंग ऑफ चैप्टर, कि चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो चैप्टर का मतलब ये होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब आप लोग अपने डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को कंपेयर करते होंगे। किसी का वेट किसी से, किसी का स्पीड किसी कार से। जैसे मान लीजिए एक कार है, उसका स्पीड इस कार से ज़्यादा है या कम है, या किसी का वेट आप कंपेयर करते होंगे, या कोई भी चीज़ आप डिस्टेंस कुछ भी मतलब एक दूसरे से कंपेयर करते होंगे, तो उसी को कंपेयरिंग कहते हैं। क्वांटिटीज़ का मतलब जैसे कोई डिस्टेंस हो गया, कोई स्पीड हो गया, कोई वेट हो गया, तो उसको हम लोग क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम आप लोग अपने डेली लाइफ में, या सब लोग अपने डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को कंपेयर करते होंगे, दो या दो से अधिक चीज़ों को कंपेयर करते होंगे, तुलना करते होंगे। कंपेयर का मतलब तुलना। तो एक आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लेना है कि वी कैन ओनली कंपेयर टू एग्जैक्ट क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, अ पर्सन वेट कैन नॉट बी कंपेयर विथ अनदर पर्सन वेट। इसका मतलब कि हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू एग्जैक्ट क्वांटिटी, यानी सेम क्वांटिटी सेम यूनिट वाले क्वांटिटीज को ही हम लोग कंपेयर करते हैं। सेम यूनिट वाले क्वांटिटीज को ही हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई आदमी है, उसका आप वेट मान लीजिए मेरे वेट से कंपेयर कर रहे हैं, मेरे हाइट से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसका वेट आप मेरे हाइट से कंपेयर करेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा। तो यानी कंपेयर करना क्या होता है, कंपेयर किया जाता है हमेशा सेम यूनिट के साथ ही। किसी का वेट किसी के वेट से आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी का वेट किसी के हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ों को तुलना करना। अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है, तो देखिए रेशियो क्या होता है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो एक कंपेयर करने का तरीका होता है। रेशियो क्या होता है, एक कंपेयर करने का तरीका होता है जो किसी भी दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को डिवाइड करके, डिविजिबल करके कंपेयर करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक अमन नाम का लड़का है, और एक मान लीजिए कोई राहुल नाम का लड़का है। तो मान लीजिए इसका वेट आपका 50 kg है, और इसका वेट आपका 60 kg है। तो ये देखिए, पहले आप लोग इन दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, यानी केजी में दोनों है। तो अब हम इसको रेशियो के द्वारा कंपेयर करेंगे। तो रेशियो क्या होता है, कंपेयर करने का तरीका होता है जिसको हम लोग डिविजिबल करके कंपेयर करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये 50 kg है, 60 kg है, तो जो अमन का वेट है वो राहुल के वेट से 10 kg कम है, यानी 10 kg कम है। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अब हम रेशियो के द्वारा कंपेयर कर रहे हैं, रेशियो के द्वारा कंपेयर करते हैं। तो रेशियो हमेशा डिविजिबल करके कंपेयर करता है। तो यहाँ पे 50/60 है, तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/6, यानी 5:6 हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कंपेयर करने का। तो यहाँ पे इन दोनों का जो वेट का क्वांटिटीज आ जाएगा, यानी रेशियो में आ जाएगा आपका 5:6 आ जाएगा। तो ये कंपेयर करने का तरीका होता है रेशियो, जिसको हम डिविजिबल करके कंपेयर करते हैं। और एक और चीज आप लोग को बता दूं, जो कि बेसिक चीज है, कि ये जो होता है दो डॉट्स, इसको हम लोग इस टू बोलते हैं। आप लोग को पता होगा, इस टू बोलते हैं, जो कि ये होता है रेशियो का सिंबल। ये क्या होता है, रेशियो का सिंबल होता है। और एक और चीज मैं बता दूं कि रेशियो का जो कोई भी यूनिट नहीं होता है, जैसे कि डिस्टेंस का होता है मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, वैसे ही आपका जो इसका रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को रेशियो क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज
व्हाट इज प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी, मैं एक चीज आप लोग को बताना भूल गया रेशियो में। जैसे मान लीजिए ये आपका है 3/5 यानी 3:5। तो ये जो 3 है इसको हम लोग बोलेंगे एंटी सीडेंट, ये आप लोग याद रख लीजिए। और इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जिक्वेंट। तो आप लोग को डिनोमिनेटर को क्या बोलना है? न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट बोलना है और डिनोमिनेटर को हम लोग कॉन्जिक्वेंट बोलते हैं। ये रेशियो का एक बताना मैं भूल गया था। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इन्हीं, जैसे मान लीजिए प्रोपोर्शन का मतलब होता है कोई मैथ्स में एक्सप्रेशन हो जो कि दो रेशियो को इक्वल, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए A:B है, इक्वल है, C:D है आप लोगों का। तो ये एक रेशियो है और एक ये रेशियो है, तो इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगाया है। जैसे ये मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में एक इक्वल टू का साइन लगाया है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक प्रपोर्शन में, चारों नंबर प्रपोर्शन में, यानी दो रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग प्रपोर्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आप लोग के पास 15:20 इक्वल टू 15:20 इज इक्वल टू 45/60। तो यहाँ पे दो रेशियो है 15:20 और इक्वल टू है 45/60। तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का इक्वल टू का साइन नहीं दिया रहता, आप लोग से पूछता है, ये आप लोग बताना है ये इक्वल है कि नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को ऐसे सिंप्लीफाई कर देना है 15/20 और यहाँ पे हम लोग को देखना है तो 45/60। अब जब आप इसको डिविजिबल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 से, ये 3 बार हो जाएगा और ये आपका 4 बार हो जाएगा। अब इसको आप डिविजिबल करेंगे तो ये 15 के टेबल में ये 3 बार हो जाएगा और ये आपका 4 बार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3/4 आया, यानी 3:4 जो कि इक्वल है 3:4 के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शन है, यानी हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है, तो ये नंबर प्रोपोर्शन में, यानी हम कहेंगे जब दो रेशियो आपस में इक्वल होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है। जैसे यहाँ पे चारों नंबर प्रोपोर्शन में 15, 20, 45 और 60। तो प्रोपोर्शन क्या होता है आप लोग क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। What is परसेंटेज? और ये परसेंटेज टॉपिक है, ये बहुत फेमस टॉपिक है जो आप लोग 6th 7th में ही पढ़े होंगे, जिसका उपयोग आप लोग के लाइफ में बहुत जगह आएगा और इसको आप लोग बहुत से हायर क्लास में भी आप यूज करने को आपको पड़ेगा। तो परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, यानी परसेंट एक लैटिन वन था जो कि सेंटम था, जिसको हम लोग 100 कहते हैं, और पर मतलब अपॉन यानी डिवाइड, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 ऑफ डिवाइड। समझ सकते हैं आप लोग परसेंटेज का मतलब। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, ऑफ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो। NO में नंबर लिखा हूँ, नंबर और रेशियो, या नंबर या रेशियो एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज इज अ नंबर और या रेशियो
जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ फ्रैक्शन की तरह, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यानी परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज एक तरह का, एक प्रकार का नंबर या आप कह सकते हैं रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है? जो कि अपॉन के फॉर्म में होता है या ऐसे होता है इज टू के फॉर्म में, ठीक। तो ये भी परसेंटेज क्या है? एक प्रकार का रेशियो है जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 100 होता है। सॉरी, डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा 100 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है 40%, तो 40% को हमें एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं 40/100। तो यहाँ पे क्या हुआ? परसेंटेज जो होता है एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है, एक प्रकार का रेशियो होता है जिसका डिनोमिनेटर होता है जो वो 100 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर 100 है। तो परसेंटेज यही होता है। एक और हम टॉपिक देख लेते हैं इसके बारे में। और अब मान लीजिए आप लोगों के पास एक और डिफिनेशन है, इट इज डिनोटेड यूजिंग अ साइन। आप लोगों को पता होगा इसको डिनोट किया जाता है इस साइन से, आप लोगों को पता होगा। ये एक डंडी होता है और यहाँ पे 2 छोटा छोटा जीरो होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं परसेंटेज के लिए। अब हम आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। अब जैसे मान लीजिए आप लोग के पास एक एग्जांपल है, और परसेंटेज हैज नो यूनिट। एक और मैं बात बता दूं कि परसेंटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप लोग के पास है 45%। तो मैं बताया था कि परसेंटेज क्या होता है? एक प्रकार का रेशियो होता है, या आप नंबर कह सकते हैं, नंबर या रेशियो। तो रेशियो क्या, कुछ फ्रैक्शन में लिखा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा था। तो फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होता है? एक प्रकार का रेशियो होता है जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100 होता है। जैसे यहाँ पे 45 को हम लिख सकते हैं 45/100, ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर एज 100 होगा यहाँ पे। तो परसेंटेज क्या होता है? मैं बताया था एक फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है 100 होती है। तो एक और बात कि जो परसेंटेज हमारा जो आंसर आता है, जैसे 40%, 25%, 80%, 60%, तो जो परसेंटेज हमारा जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है। जैसे समझिए आप लोग एक बार और कि परसेंटेज क्या होता है? एक प्रकार का रेशियो होता है, या आप कह सकते हैं रेशियो होता है। तो रेशियो में फ्रैक्शन में होता है, तो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होता है। जो डिनोमिनेटर जैसे मान लीजिए 40% है, तो ये मान लीजिए कोई आंसर है किसी का, तो ये जो है यहाँ पे 100 होगा, डिनोमिनेटर में आपका 100 होगा। तो जो ये परसेंटेज की वैल्यू होती है, ये जो परसेंटेज की वैल्यू होती है, वो जो परसेंटेज होता है वो न्यूमरेटर का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे 40% है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 होता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो 40 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर की ही वैल्यू परसेंटेज होता है। परसेंटेज क्या होता है? वो न्यूमरेटर की वैल्यू होता है जब फ्रैक्शन में आपका 100 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, और आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो का ये क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग 6th में ये क्वेश्चन किए होंगे। तो मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में कहीं भी कुछ भी मतलब डाउट ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको फाइंड, यानी ये जो
क्वांटिटीज दी हुई है, इसको हम लोग को रेशियो में चेंज करना है। तो एक बात का आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में और यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर में है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले आप लोग कंपेयर करने से पहले जो यूनिट होता है उसको सेम करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं या मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान होता है। तो 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया अब 40 सेंटीमीटर ये, और एंड और ये हो जाएगा आपका 2 मीटर को हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग रेशियो में चेंज कर रहे हैं। तो रेशियो कैसे चेंज करता है, रेशियो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, अपॉन के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन यानी डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम 40 अपॉन 200 लिख रहे हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करके कंपेयर करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करना है। तो 1 0 से 1 0 गया, ये 5 हो जाएगा और ये 4 के टेबल में 1 5, तो ये आपका हो जाएगा क्या 4/5 इक्वल टू या 4:5, नहीं सॉरी 1 हो गया यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 1:5। तो यहाँ पे 40/200 यानी 40 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। तो इसको हम कंपेयर किए हैं तो आपका आया है 1/5 इक्वल टू 1:5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 40 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर या आप कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर से 5 टाइम छोटा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 2 मीटर है या 200 सेंटीमीटर वो 5 टाइम बड़ा है, 5 टाइम बड़ा है 40 सेंटीमीटर से। इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग क्या किए, एक प्रकार का कंपेयर ही किए रेशियो के द्वारा। तो रेशियो के द्वारा हम कंपेयर कैसे करते हैं, डिवाइड करके। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके ही किया हूँ। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन दे दिया, सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर 5 oranges out of 25 fruits, out of 25 fruits. So percentage of oranges, यानी यहाँ पे आप लोग का एक क्वेश्चन है, देयर आर 5 ऑरेंजेस, यानी देयर आर 5 ऑरेंजेस यानी आप लोग के पास 5 ऑरेंजेस हैं, 5 आम संतरे हैं, 25 यानी 25 फलों में से आप लोग के पास 5 संतरे हैं, जिसको हम लोग को चेंज करना है ऑरेंजेस में। तो यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पे 25 फलों में से 5 संतरे हैं, जिसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले रेशियो इसका निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, मैं यहाँ पे सिर्फ ओ लिख दे रहा हूं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 5 है, और टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 25 है। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1/5, जो कि 1:5 के बराबर होगा। तो मैं अभी फिलहाल इसको नहीं लिख रहा हूँ, 1:5 में लिख रहा हूँ, इसी को लिखा हूँ। तो यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ कि जो संतरे हैं वो 5 टाइम कम है किससे, फ्रूट से, या फिर ये समझ सकते हैं कि जो आपका फल है वो 5 टाइम, जितने फल हैं वो 5 टाइम ऑरेंजेस से ज्यादा है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो आप लोग को क्या मैंने बताया था कि जो रेशियो होता है वो एक तरह का परसेंटेज जो होता है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इस समय क्या है, रेशियो में है। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज एक प्रकार का रेशियो होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। तो यहाँ पे रेशियो है, इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 100 होगा, तो 100, तो डिनोमिनेटर क्या होता है रेशियो का, तब वो फ्रैक्शन होगा
100 होता है। तो यहाँ पे 100 करने के लिए यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब नीचे 20 से होगा तब ऊपर भी 20 से होगा। मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, 1/5 है, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 अपॉन क्या हो जाएगा 20/100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 20/100 आया तो ये डिनोमिनेटर हो गया। अब मैं क्या बताया था, जो न्यूमरेटर होगा वही आपका परसेंटेज का वैल्यू होगा। तो यानी न्यूमरेटर क्या है 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है 20%। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, convert the ratio 4:5 to percentage। ये दो रेशियो है जिसको हम लोग को इसमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पे 4:5 का मतलब क्या हुआ 4/5। तो इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होगा, परसेंटेज में चेंज होने का मतलब ये होगा कि उसका डिनोमिनेटर 100 हो और जो न्यूमरेटर की वैल्यू हो वो आपका आंसर यानी परसेंटेज हो। तो इसको हमको डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए, डिनोमिनेटर 100 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 से मल्टीप्लाई। जब नीचे 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 20 से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर 80% और नीचे आपका आ जाएगा 100%, सॉरी 100 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होता है और जो न्यूमरेटर होता है वही आपका परसेंटेज का आंसर होता है या वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 80 आपका परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि शायद आखिरी क्वेश्चन होगा हम लोग का, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो। इसको हम लोग को रेशियो में चेंज करना है, ये सब परसेंटेज में। इससे पहले क्या था, रेशियो में था, परसेंटेज में चेंज करना था, ये परसेंटेज में है, रेशियो में चेंज करना है। तो यहाँ पे 125% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको आप 125/100 लिख सकते हैं, इसको 100 और 125। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा वो हमारा रेशियो का आंसर होगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 के टेबल में ये 5 बार चला जाएगा और ये 100 के टेबल में 4 बार चला जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 5:4, जो कि हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो यहाँ पे 125% को हम लोग रेशियो में चेंज कर दिए, जो कि आया 5:4। तो मुझे उम्मीद होगा कि आज का लेक्चर, आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही आने वाले और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।